Hello, Namaskar. I'm here to talk to people who were not able to clear this time. आई थिंक बहुत जरूरी है ये समझना कि सीए में क्लियर ना करना, फेल होना, इसको नॉर्मल फेल मत मानो बच्चों। तो सी इज समथिंग लाइक परसेंटाइल बेसिस। उन्होंने इस बार 22%, 24% रिजल्ट निकाला। तो यू आर नॉट एबल टू मेक दैट कट। हाँ, हमारे सीए का जो चेकिंग पैटर्न है उसमें मार्क्स दिए जाते हैं। 40% मार्क्स पास हैं, 60% पे एग्जेम्पशन है, 200 टोटल चाहिए आपको। बट आई डोंट वांट पीपल हु नॉट बीन एबल टू क्लियर इट, स्पेसिफिकली उनके जिनके 170s, 180s, 190s आए हैं। डोंट फील डिसहार्टेंड, डोंट फील डिसहार्टेंड। इट इज जस्ट दैट ये इतना प्रोफेशनल डिफिकल्ट कोर्स है कि शायद उस लेवल को अचीव करने में थोड़ा वक्त और लगेगा। तो वेन एवर आई एम डिसहार्टेंड, वेन एवर आई हैव फेस्ड फेलियर, ये वर्डिंग्स मेरे बहुत काम आई हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड एवरीबडी गोज थ्रू सम काइंड ऑफ डाउन एंड देन वो कहते हैं ना, वापस खड़े होके लड़ेंगे, जीतेंगे, एंड पक्का जीतेंगे। So this wording I always believe is when things go wrong, as they sometimes will, when the road you're treading seems uphill, when you want to smile but you have to sigh, when life is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Success is failure turned inside out, the silver line of the cloud of doubt, and you never can tell how close you are. It may be near when it seems afar. So stick to the fight in the hardest hit. It's when things go wrong that you must not quit. तो क्या पता बस एक अटेम्प्ट की दूरी है। I've had enough students coming to me who've not been able to clear it in 3 attempts. So what they do is we find out what is the problem. भाई प्रॉब्लम कहाँ है, पहले वो पता करना जरूरी है। प्रेजेंटेशन में गड़बड़ है, शायद प्रैक्टिस पूरे नहीं करे, शायद स्पीड पेपर में नहीं थी ठीक, पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द प्रॉब्लम। So if you have the time, if you want to connect with me, I'm always here बेटा, call me up। पहले ढूंढते हैं क्या दिक्कत आई, क्यों क्लियर नहीं कर पाया, and then there is always a way. If you're ready to work hard, if you're ready to pick yourself up, then I'm sure there is a way to clear it. अब गोल है सीए क्लियर करना है एंड प्लान बनाना जरूरी है। सो आई एम हियर टू टेल यू स्पेसिफिकली लॉट ऑफ कंफ्यूजन की सर अभी तो फाइनेंस एक्ट बदल गया है, ईयर बदल गया है, टैक्सेशन में खासकर क्या चेंजेस होंगे, हम कैसे प्रिपेयर करें। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर टैक्सेशन में मैं आपके क्या क्या करने वाला हूं। So, I have always said there are 3 things. One is presentation, conceptual clarity, and time में जो आपको करना है। कमिटमेंट तो चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, और मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं। सी, I saw this very interesting thing of a lost tiger। ऐसा लग रहा है टाइगर खो गया है, अभी उसको रास्ता दिखाना जरूरी है। तुम टाइगर हो, तुम शेर हो, बट वी नीड टू फाइंड अ वे टू मेक यू क्लियर। तो एक तो फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है इनकम टैक्स जीएसटी, जिसमें डिटेल्ड होगा, कॉन्सेप्ट्स भी होंगे एंड इलस्ट्रेशन से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसका अनाउंसमेंट 1-2 दिन में आ जाएगा। सो एट द एंड ऑफ दिस, ये जो फाइल है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से। इट विल बी अटैच्ड टू दिस वीडियो। उसके अंदर कुछ लिंक्स हैं और उसके अंदर मेरे टेलीग्राम का लिंक भी होगा, मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो का लिंक भी होगा, तो उसको जरूर ज्वाइन करो एंड देन यू विल गेट टू नो ये बैचेस कब तक आ रहे हैं। ये वाला तो होपफुली इन द नेक्स्ट 2-3 डेज वी विल बी एबल टू स्टार्ट। अनअकैडमी की पूरी टीम उस पर वर्क कर रही है। भाई एक ऐसा कोर्स बनाएं कि बच्चे अगर हमारे साथ 1.5-2 महीना लगाएं तो यार उनका एक फोकस तरीके से स्टडी हो, प्रॉपरली क्वेश्चंस हो, एमसीक्यूज हो, प्रेजेंटेशन हो। सो ये पूरा कोर्स होगा। बट देन देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स बेटा जो सिर्फ प्रैक्टिस। सुबह मुझे कॉल आया, कहता सर मेरे को लग रहा है मेरा 14 नंबर का क्वेश्चन बड़ा वीक है, मैं नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, तो सर उसमें बताइए क्या करें। सो मैं कुछ एक सीरीज निकालूंगा ओनली फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो 14 नंबर के क्वेश्चन है। तो आई हैव अ पॉलिसी, रीड एंड सॉल्व। क्वेश्चन को रीड करना एक आर्ट है, उसको रीड कैसे करते हैं, रीड करते करते सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसको लिखने कैसे जानते हैं। कई बच्चे होते हैं रीड करते करते सॉल्व करना शुरू कर देते हैं पेपर पे। Now in that case you'll never be able to first solve it and know where you're going, फिर वहां कटिंग होगा। So there is a way, we will find out। प्लस एक 14 मार्क का क्वेश्चन 28 to 30 मिनट्स में सॉल्व होना है। एंड इफ वी डोंट हैव प्लानिंग इन आवर माइंड कि 28 मिनट में कैसे करना है, तो शायद इसी क्वेश्चन में 40 मिनट भी लग सकते हैं।
So we need to reduce the time. Then there is a presentation and speed. Lot of students asking me, सर मुझे लग रहा है प्रेजेंटेशन में वीक है, तो मैं 1-2 सेशंस लूंगा ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। भाई आपको थ्योरी का क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंट करना है, वर्किंग नोट्स कैसे प्रेजेंट करने। और स्पीड के लिए बेटा आई विल हैव अ टेस्ट सीरीज, जिसमें क्या होगा, मैं यहां बैठूंगा, आपको घर पे लाइव टेस्ट मिलेगा एंड हम 2.5-3 घंटे लगाएंगे। मैं चुपचाप बैठूंगा लाइक एन इनविजिलेटर, बीच बीच में आपको टेंशन दूंगा, घंटा हो गया, आधा घंटा रह गया, 20 मिनट रह गए, एंड आप लोग वहां बैठ के प्रॉपरली उसको टाइम के अंदर करोगे। जो भी डाउट होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी सोच में, स्पीड में, क्लास के एंड में, सेशन के एंड पे हम सॉल्व करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो मार्क दिस क्वेश्चंस आंसर, मेरे साथ बैठ के उसकी चेकिंग करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी स्टेप मार्किंग कैसे होती है, और आप अपना पेपर खुद जब चेक करोगे ना तो आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जामिनर स्टेप मार्किंग कैसे करता है। तो वो एक सीरीज आएगी। देन ऑफ कोर्स अमेंडमेंट्स। वी नो नवंबर के पेपर में प्रीवियस ईयर 21-22 आया था, और अब मई के पेपर में 22-23 आएगा। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। डोंट वरी, बहुत सारी नहीं है, एक ही सेशन लगेगा। और साथ में आई विल ऑल्सो गिव यू द प्रैक्टिस मैनुअल विद न्यू डेट्स, ताकि आप लोग नई डेट्स के साथ उसको प्रॉपरली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, और नए लॉ के हिसाब से सॉल्व आपको पूरा प्रैक्टिस मैनुअल मिल जाएगा, जिसमें आईसीआई के पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सब होंगे। ये यहां पर मैंने लिंक शेयर कर दिया है। व्हेन यू डाउनलोड द फाइल, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, यू विल बी एबल टू एनरोल फॉर दिस वन। ठीक है। IQs and SCTs. Now this is what I have been doing for a long time. Important questions and special emphasis topics. ये पेपर से कोई 1.5 months before I will be doing this. पिछली बार का सेशन मैंने लिया था, उसका लिंक यहां पर है। And people who gave it, who looked at it, listened to me, इसमें से 40 मार्क्स का पेपर सीधा आया था। इनफैक्ट आई हैड रिटन ओवर देयर सैलरी का 8 नंबर का सवाल, आई एम एक्सपेक्टिंग 100%, एंड ऑफ कोर्स इट वाज देयर। सो इट इज नॉट रॉकेट साइंस। एज अ टीचर मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है कि आई नो व्हाट द एग्जामिनर माइट बी थिंकिंग। तो वो एक माइंड में जाके आई ट्राई एंड सी इस पेपर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से स्पेशल एम्फेसिस टॉपिक्स हैं, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा पॉइंट मुझे लग रहा है पेपर में आएगा। तो वो एक प्रिडिक्शन करते हैं। लास्ट टाइम वी डिड, इस बार फिर करूंगा। एंड आईसीआई के जो आरटीपी में नोटिफिकेशंस आती हैं वो भी यहां करेंगे। सो व्हाट आई वांट यू ऑल टू नो इज दैट डोंट वरी, सारा डेटा आप तक पहुंचेगा। एंड दीज आर द 5 सेपरेट सीरीज। तो वो फॉलो करो मेरे को अनअकैडमी पे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर आपको सारा डिटेल मिलता जाएगा। ओके ना, फॉर द फास्ट ट्रैक पूरा डिटेल्ड होगा, चैप्टर वाइज होगा, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, और रिवीजन स्लाइड्स दूंगा मैं। सो आई विल गिव यू व्हाट वी कॉल रिवीजन स्लाइड्स। सो इसको फास्ट ट्रैक बोलो, या मेरे लिए इसको हम डिटेल्ड रिवीजन बोलते हैं, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग आपने एक बार ये करा हुआ है, बस उसको अच्छी तरह नहीं करा, या कोई पॉइंट्स भूल गए, या इनडेप्थ नहीं करा। मैं बहुत इनडेप्थ कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, देन टाइम टेबल बनाना चाहिए अपने को, डिसिप्लिन है। वी विल ट्राई एंड हेल्प यू विद दैट। व्हेन वी स्टार्ट द बैच हम टाइम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। पेपर पैटर्न का डिस्कशन होगा। भाई आपका टैक्स का कितने नंबर का आता है, पहले जीएसटी करना है, पहले इनकम टैक्स करना है, पहले एमसीक्यू करना है, पहले सब्जेक्टिव करना है, सारी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स पेपर एनालिसिस करना जरूरी है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम। देखो सुनो, करेंगे हम सारा कुछ एज इफ एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, बट कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनका हमें पता है क्वेश्चन आना ही आना है। सो इफ यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट एंड यू विल सी, अगर 5-6 चैप्टर्स अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो तो 40-50 नंबर का पेपर गारंटी हो जाता है, बोथ इन इनकम टैक्स एंड इन GST. So hopefully that solves your problem. Look forward. All the best and don't worry. अगर इस बार क्लियर नहीं हो पाया, doesn't matter. We shall find a way to do it.